नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है कैपिटल। तो कैपिटल हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। लायबिलिटी साइड आपकी कैपिटल आ जाएगी 1 लाख की। ठीक है, इसको आप अंदर लिख देंगे क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट और ड्राइंग माइनस करनी है, नेट प्रॉफिट प्लस करना है। उसके बाद दे रखे हैं क्रेडिटर, तो आप क्रेडिटर भी मेंशन कर देंगे। क्रेडिटर्स हैं हमारे 17,000 के। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड हमारा परचेज रिटर्न है, सेल्स गिवन है। सेल्स हमारी ट्रेडिंग में आएंगी बाय सेल्स। सेल्स हैं 1,64,000। इसको भी हम अंदर लिख देते हैं क्योंकि परचेज रिटर्न गिवन है तो सेल्स रिटर्न भी गिवन होगा। चेक कर लेते हैं सेल्स रिटर्न कितना है हमारा। रिटर्न इनवर्ड लिखा है 3,000। ठीक है, लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हमारा क्या होता है, सेल्स रिटर्न 3,000। तो ये आपका आ जाएगा 1,61,000। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट है तो आप इसको इधर लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 40,000। नीचे आप एडजस्टमेंट्स भी चेक करें। एडजस्टमेंट में आपको गिवन है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 4,000। तो लेस डेप्रिशिएट का अमाउंट गिवन है 4,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36,000 इसकी बुक वैल्यू। और जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे बाय टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 4,000 मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाना प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद आप चेक करेंगे सन्डी डेटर 24,000 के हैं। तो सन्डी डेटर आपके यहाँ आएंगे। सन्डी डेटर कितने के हैं 24,000। अब आप चेक करो कहीं प्रोविज़न वगैरह तो नहीं गिवन। प्रोविज़न नहीं गिवन है। कोई नीचे बैड डेप्ट गिवन है। एडजस्टमेंट में देखो आपको राइट ऑफ गिवन है 5,000 के बैड डेप्ट। तो 5,000 के आपके नीचे गिवन है। तो 24,000 का आपका ये लेस करेंगे बैड डेप्ट। बैड डेप्ट ये हमारे न्यू वाले, न्यू मीन्स जो नीचे गिवन है। ठीक है, 5,000 ये हो जाएंगे आपके 19,000 के। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद देखो आप और क्या गिवन है। ड्राइंग्स, ड्राइंग है हमारी 10,000 की। लेस ड्राइंग 10,000। ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट ऊपर करना है। परचेजेस हैं 1,05,000। टू परचेजेस 1,05,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना था हमारा 5,000। तो ये हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, उसके बाद हमारे वेजेस गिवन है 50,000 के। टू वेजेस 50,000। बैंक आपका 10,000 है। बैंक आपका यहाँ आ जाएगा। बैंक है 10,000। रिपेयर आपके यहाँ आ जाएंगे। टू रिपेयर। रिपेयर आपके 500 के। और नीचे भी कुछ लिखा है, नीचे लिखे हैं आउटस्टैंडिंग रिपेयर। क्योंकि ड्यू लिखा है तो आप समझ जाना आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल के कितने हो गए 400, ये 500 वो 900 रुपये। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक गिवन है। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 20,000। फिर है रेंट, टू रेंट। रेंट के लिए कोई एडजस्टमेंट गिवन है नीचे नहीं, तो सीधा लिख देंगे आप कितना 4,000। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो ये आपके यहाँ आएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000। ट्रेड एक्सपेंस ये आपके यहाँ पे आएंगे। टू ट्रेड एक्सपेंस 7,000। फिर आपके बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है ये आपको देखना है स्टूडेंट। टू ओल्ड बैड डेप्ट कितने के हैं 2,000
प्लस न्यू बैड डेप्ट, न्यू बैड डेप्ट कितने के 5000 के, तो टोटल 7000 यहाँ आएंगे और यहाँ पे आपको न्यू बैड डेप्ट माइनस करने हैं, ठीक है। ओल्ड का कुछ नहीं करना, ओल्ड एडजस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी। कैरेज इनवर्ड ये आपका यहाँ आएगा 2 कैरेज इनवर्ड 1500। फ्यूल एंड पावर भी यहीं पे आएगा, फ्यूल एंड पावर 1000। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखे हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस लिखे हैं, तो वो इसी नाम से लिखे हैं किसी बुक में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आप चेक करें, बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सब आइटम डाल दिए हैं इसमें। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आ जाएगा 14,500। आउटस्टैंडिंग रिपेयर था, ये मैं 400 दिखा देती हूँ यहाँ पे। न्यू बैड डेप्ट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया है। बाकी मेरी कितनी एडजस्टमेंट थी, 3 एडजस्टमेंट थी और तीनों ही मैंने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। अब आप चेक करें कैलकुलेशन। इसको आप प्लस करेंगे, ये आ रहा है 1,80,500। ये एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इनकम कम आ रही है डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट 5000। कैलकुलेशन करके करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, उतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है। एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है। ये ग्रॉस लॉस ऑफ कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस 5000, ठीक है। अब आप इसको प्लस करेंगे, ये आएगा 27900, तो इधर आ जाएगा बाय नेट लॉस 27900, क्योंकि आपकी इनडायरेक्ट इनकम कुछ थी नहीं। ट्रांसफ़र टू कैपिटल लेस नेट लॉस 27900। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 62100, 79,500, ठीक है। और ये भी आपका आ जाएगा 79,500। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पहले ये आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे ज़्यादा थे, डायरेक्ट इनकम कम थी, तो ग्रॉस लॉस आया। फिर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, इनडायरेक्ट इनकम कुछ थी नहीं, तो नेट लॉस हो गया। कैपिटल से ड्राइंग भी माइनस करी, नेट लॉस भी माइनस किया। क्रेडिटर एज इट इज़ आ गए। आउटस्टैंडिंग रिपेयर 400 की लायबिलिटी आपकी बढ़ी हुई है, ये दिखा देंगे आप। प्लांट एंड मशीनरी में 4000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया। डेटर में से न्यू बैड डेप्ट माइनस किए हैं मैंने। बैंक एज इट इज़ आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।